बच्चों इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है सॉल्व द वेक्टर इक्वेशन आर क्रॉस ए प्लस के आर इक्वल टू बी। इसमें हमें दे रखा है ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स एंड के इज एनी स्केलर। बच्चों तो गाइस इसे कैसे करेंगे? पहले हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है आर वेक्टर। ओके, ये हमें निकालना है। और तुम्हें याद होगा इस तरह का हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था। एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉन कोप्लिनर वेक्टर्स। एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉन कोप्लिनर वेक्टर्स। अब तीन नॉन कोप्लिनर वेक्टर्स हम लेंगे कौन कौन से? देयर बी ए बी एंड ए क्रॉस बी। These are three non coplanar vectors. Okay बच्चों, these are three non coplanar vector बच्चों, and R vector can be written as a combination of these three non coplanar vectors. क्लियर है बच्चों? ये मैंने लिख दिया। अब हमें एक्स वाई और जेड निकालना है। एक्स वाई और जेड पता चल गया, यू विल गेट योर वेक्टर आर। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये मैंने आर को लिख दिया एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री नॉन कोप्लिनर वेक्टर्स। इसमें हमें एक्स वाई जेड निकालना है। हमें एक कंडीशन दे रखी है आर क्रॉस ए प्लस के आर इक्वल टू बी। तो लेट अस पुट आर ओवर हियर। क्या बनेगा? ये एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड ए क्रॉस बी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद ए प्लस के आर। आर मैंने फिर लिख दिया बच्चों। ये हमें दे रखा है आर, मैंने ये पुट कर दिया। ठीक है ना बच्चों? नाउ लेट अस सी। ए क्रॉस ए जीरो, ये क्या बन जाएगा बच्चों? दिस विल बी वाई बी क्रॉस ए। अब आते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस ए। जेड को बाहर रख देते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्या होगा वो देखो बच्चों। दिस विल बी ए डॉट ए बी। ओके, ए डॉट ए को लेट मी राइट दिस डाउन एज दिस बी माइनस ये बी डॉट ए ए बच्चों। फिर से देखो, इट वाज ए डॉट ए बी माइनस ए डॉट बी ए। क्लियर है बच्चों? ए डॉट बी ए। फाइन, ये हमने इसको सॉल्व किया है। अब ये एज इट इज लिख रहा हूं मैं, प्लस के एक्स ए प्लस वाई बी प्लस, होल्ड ऑन सेक बच्चों, प्लस जेड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी। बच्चों क्लियर है यहां तक? बच्चों अब टर्म्स कंबाइन करते हैं। ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। क्या बन जाएगा ये बच्चों? विल बी के एक्स माइनस जेड ए डॉट बी ए। अब नेक्स्ट, ये बी है, ये बी है। क्या बन जाएगा बच्चों?
फाइन। अब आते हैं नेक्स्ट। ए क्रॉस बी है, यहां पे बी क्रॉस ए है। बी क्रॉस ए कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये हमारा बन जाएगा के जेड माइनस वाई ए क्रॉस बी। और ये किसके बराबर है बच्चों? बी के बराबर। नाउ बाय कंपेयरिंग यू कैन अंडरस्टैंड ये जीरो होगा। ये किसके बराबर आएगा बच्चों? वन के बराबर। और ये अगेन क्या हो जाएगा? जीरो। सो लेट मी राइट दिस डाउन, के एक्स माइनस जेड ए डॉट बी, ये जीरो है। नेक्स्ट हमारा ये हमारा वन के बराबर है। और तीसरा के जेड माइनस वाई अगेन जीरो बच्चों। समझ गए गाइस? नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज थ्री इक्वेशंस टू गेट एक्स वाई एंड जेड। कैसे करोगे देखो, यहां से हमारा क्या आ जाएगा? यू विल गेट y इक्वल टू के जेड। इसको पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ से z आ जाएगा एज वन बाय दिस बच्चों। ये हमारा क्या है? z। फाइन। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब यहां से हमारा y भी आ गया। y इज के जेड, तो k बाय दिस। ओके बच्चों। और हमारा तीसरा क्या है? यहां से आता है x। x क्या है? इट इज z ए डॉट बी बाय के बच्चों। क्लियर है यहां तक? तो हमारा x यहां से क्या आ जाएगा? z। z हमारा ये था बच्चों, तो z ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा बच्चों? होल्ड ऑन अ सेक गाइस, दिस इज योर x बच्चों। क्लियर है यहां तक? हमारा x क्या था? z इंटू ए डॉट बी बाई के। तो बस हमने वैल्यूज पुट करी है, z की ये वैल्यू पुट कर दी। फाइन। अब व्हाट इज अवर वेक्टर r? दैट वाज एक्स ए। मैं लिखना शुरू करता हूं। इट वाज एक्स ए, तो प्लस वाई बी, ये बन गया। ठीक है बच्चों। प्लस जेड, जेड हमारा ये है, ए क्रॉस बी। फाइन गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ? इसमें से ये टर्म तीनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। लेट अस सिंप्लीफाई इट अ बिट। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। और अंदर क्या बचेगा? ए डॉट बी ए बाय के प्लस के बी प्लस ए क्रॉस बी। ये है हमारा आंसर बच्चों। दिस इज योर वेक्टर आर। क्लियर गाइस? गुड।